Hello, good morning student. This video is for standard 7 subject science. तो बच्चों हम इस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब क्या होता है, एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे गेन करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स में पढ़ा था ना कि प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं उसके बारे में। यू हैव लर्न चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। यानी कि प्लांट है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। यानी हम अपना न्यूट्रिशन ये दूसरे एनिमल से किस में से क्रिएट करते हैं, प्लांट्स में से, या तो डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट्स खा के या तो दूसरे एनिमल्स को खा के जो प्लांट को खाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिशन का सोर्स है वो है प्लांट। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। तो हमें ये न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी ये हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है कि क्या क्या पढ़ना है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, हम कैसे फूड को लेते हैं और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances। आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है तो हमारी बॉडी है उसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकती है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन करती है, तोड़ती है, इसीलिए। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यानी अपने बहुत सारे क्रीचर्स, अलग अलग एनिमल्स, इंसेक्ट्स देखे होंगे तो सब एक ही तरह से खाना नहीं खाते। कोई क्या करता है, कोई उसको स्क्रैप करके खाता है, कोई च्यूइंग यानी चूसता है, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वॉलोइंग, कोई गल जाता है पूरा, स्पॉन्जिंग, सकिंग, ये सारे अलग अलग मोड्स है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड है। अगर आप देखोगे तो आपको मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम चबाते हैं तो सारे एनिमल्स चबाते नहीं हैं, डायरेक्टली उसको खा ही जाते हैं, या कोई क्या करते हैं सिर्फ उसको च्यूइंग मतलब हम जो करते हैं वो, और फिर कैप्चर करते हैं, यानी अलग अलग तरीके से भी। जैसे लिजार्ड है तो वो अलग तरीके से खाना खाती है। तो सबका टेकिंग फूड का जो वे है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको स्टारफिश के बारे में बताया गया है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। हम क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं। स्टारफिश अपना क्या करती है, मुंह के साथ अपना स्टमक भी ओपन करती है, तो डायरेक्टली उसके स्टमक में ही खाना चला जाता है और फिर उसको वो डाइजेस्ट कर लेती है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन्स। तो यहाँ पे हमारा ये मेन पॉइंट है, ह्यूमन यानी कि हम, तो इंसान है उसमें डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिसिटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? यानी हम जो खाना खाते हैं वो अंदर जाता है और जो कचरा है वो निकल जाता है, पर आपने कभी सोचा है कि ये फूड अंदर क्या करता है, अंदर फूड के साथ क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। जो यहाँ पे हमें कैनल दी गई है, ये पूरी हमारी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिगर में दी गई है वो।
The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. अभी देखो जो buccal cavity है, wait a minute, ऑप्शन स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी देखो बकल कैविटी क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है वो बकल कैविटी है। बकल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, टीथ, फिर हमारी टंग है और कुछ सीक्रेट जूसेस, यानी आपको जैसे पता है आपके माउथ में ऑलवेज मतलब वैसे जूस जैसा रहता है, ये पानी पानी जैसा, हाँ, तो वो क्या होती है, कुछ ऐसी हमारी ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स है जो क्या करती है, वो सिक्रेट करती है, यानी कि छोड़ती है, तो हमारे मुंह में पानी पानी ही रहता है। नाउ तो हमारे कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट इज द बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑइसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। अब देखो ये सारे पार्ट्स के बारे में आपको अलग अलग पढ़ना है, और दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंटरी कैनल, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with this such canal as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. यानी कि ऐसे अलग अलग बहुत सारी जगहों पे, जैसे स्टमक में, फिर ये पैंक्रीज है, तो ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं, यानी जूस की, जैसे आपको नॉर्मली आप समझ सकते हो ना कि आप कोई सूखा खाना खाओ तो वो जल्दी आप नहीं चबा सकते हो, लेकिन उसके साथ अगर आप बटर मिल्क पीते हो या पानी पीते हो, चाय पीते हो, तो वो जल्दी से आप चबा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई ऐसी लिक्विड चीज़ चाहिए, तो ये ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स मतलब क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, ये जूसेस को निकालती है। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ये बकल कैविटी, फिर यहाँ पे ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जो आपके मुंह में से निकलता है, उसे हम बोलते हैं सैलिवा। फिर ये आपकी फूड पाइप होती है, एक सेकंड, हाँ, ये आपकी फूड पाइप है, जिसे हम फूड पाइप है तो ऑइसोफेगस बोलते हैं। फिर ये आपका लीवर है, फिर इसके नीचे गैल ब्लैडर है, ये आपका स्टमक है, फिर होता है पैंक्रीज, फिर स्मॉल इंटेस्टिन, ये वाला है स्मॉल इंटेस्टिन जो बीच में है, वो एक सेकंड, ये स्मॉल इंटेस्टिन है, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टिन। अभी देखो क्या है, ये रेक्टम जहाँ पे जो वेस्ट होता है आपकी बॉडी में से वो स्टोर होता है, और एनस जहाँ से ये वेस्ट निकलता है। तो सबके बारे में आपको बारी बारी पढ़ना है। फर्स्ट है द माउथ एंड बकल कैविटी। ये क्या होता है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये सारे आपको वर्ड्स याद रखने हैं। अभी देखो आप बॉडी में मतलब कि आप माउथ से खाना अंदर लेते हो, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। अभी देखो यहाँ पे उसकी फिगर दी गई है 2.3 में, टीथ, ये वाली टीथ है वो हर एक सॉकेट के थ्रू ये गम्स में फिट होता है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब देखो ये जो सारे टीथ होते हैं सब एक जैसे नहीं दिखते, सब अपीयरेंस में भी अलग अलग होते हैं, और क्या करते हैं वो उनका जो फंक्शन है वो भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उनका नाम भी डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, मोलार है। पहले यहाँ से इंसिसर से करते हैं स्टार्ट। ये जो चारों टीथ है वो क्या है, इंसिसर। फिर क्या होता है, कैनिन। फिर ये वाले जो है वो है प्री मोलार, और ये जो होता है वो मोलार, जिसे हम डार्ड बोलते हैं ना, वो ये पीछे के दो होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये खाने को काटते हैं। फिर जैसे हम देख सकते हैं ये वाले जो है उसको चीरने का काम करते हैं। फिर प्री मोलार, और ये लास्ट में मोलार।